फ्रेंड्स, हमने अभी तक एक्सरसाइज 7.1 जो है 7.1 एक्सरसाइज 7 चैप्टर की, जिसका नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो 7.1 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, ये 3 कर लिए थे। तो आज हम क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो ये वाला सॉल्व करते हैं आज। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन 4 में कि चेक वेदर 5 माइनस 2, 6, 4 एंड 7 माइनस 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब क्या, हमें ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो हमें ये पूछा जा रहा है कि मान लो ये तीनों पॉइंट होंगे कहीं यहाँ पर, कहीं इस तरह से होंगे। ठीक है, ये तीनों पॉइंट इस तरह से कहीं होंगे। तो हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये तीनों पॉइंट एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स, कोई भी दो साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है। तो हम 3 पॉइंट्स लेंगे। मान लो ये पॉइंट है 5 - 2, ये है 6 and 4, एंड दिस पॉइंट इज 7 - 2। तो हम तीनों डिस्टेंसेस निकालते हैं। एक बार ये वाली डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं, फिर हम ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, फिर हम ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। अगर इनमें से कोई भी दो डिस्टेंस बराबर आते हैं, मान लो ये और ये इक्वल आ गए, तो फिर वर्टिस आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ये और ये इक्वल आ गए तो भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, और अगर ये और ये इक्वल आ गए तो भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो मतलब कि जो तीन हम डिस्टेंसेस निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके, उनमें से कोई भी दो डिस्टेंस अगर इक्वल आते हैं तो इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करते हैं। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। हम लिखेंगे, अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अज्यूम कर लेंगे ताकि हमें लिखने में सहूलियत हो। हम ए बी लिखेंगे तो हमें पहले बताना पड़ेगा ना कि हमने किस पॉइंट को ए माना, किस पॉइंट को बी माना और किस पॉइंट को सी माना। तो हम अज्यूम कर रहे हैं, अज्यूम दैट गिवन पॉइंट्स आर, ए पॉइंट कौन सा है? ए पॉइंट है 5 - 2, बी पॉइंट हम मान रहे हैं 6, 4 को, एंड सी पॉइंट हम मान रहे हैं 7 - 2 को। इसे हम सी पॉइंट मान रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम फाइंड करेंगे तीनों के बीच का डिस्टेंस। तो हम डिस्टेंस फार्मूला एक बार लिख देते हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है? √x2 - x1 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम ए और बी के लिए निकालते हैं। तो ए और बी के लिए क्या होगा? दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू रूट बी का जो x है वो क्या है? x2। तो हमारा ये होगा 6 माइनस ये कितना होगा? 5, 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा? 4, और y1 कितना है? -2। ठीक है, इज इक्वल टू 6 - 5 कितना होता है? 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस। तो 4 + 2 कितना हो गया? 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू √37, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 6, तो √37। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं बी सी। बी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। बी कितना है हमारा? बी है हमारा 6, 4 एंड सी है हमारा 7 - 2। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं बी सी। बी सी की वैल्यू में x2 क्या होगा? x2 इज़ 7 माइनस x1 इज़ 6 का स्क्वायर प्लस y2 इज़ -2 एंड -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू अंडर अंडर रूट 7 - 6 इज़ 1, 1 का स्क्वायर प्लस -2 -4 इज़ -6 स्क्वायर इज इक्वल टू √37। और हम क्या लिखेंगे कि हमें नहीं पता कि ये लेंस किस में है, तो हम क्या लिखेंगे? दीज आर यूनिट्स एंड दिस इज ऑल्सो
यूनिट्स। ठीक है, तो अब हम BC भी निकाल चुके हैं। तो एक तरह से वैसे तो हमें अभी पता लग गया है कि जो AB है, ये जो AB है देखो, ये जो AB साइड है और BC साइड है, ये दोनों इक्वल हो चुके हैं, √37 और √37 यूनिट्स। तो इसका मतलब आइसोसलेस हो चुका है। लेकिन हम थर्ड साइड भी निकाल देते हैं। तो थर्ड साइड क्या है? थर्ड साइड इज़ AC। AB हमने निकाल लिया, BC हमने निकाल लिया, अब हमारी बारी किसकी है? AC निकालने की। तो AC कितना है? A हमारा है, A वॉज 5 - 2। ठीक है, तो A की वैल्यू है 5 - 2। तो x2 हमारा कितना होगा? C वाला जो है वो x2 है, सो दिस इज 7 इज x2 एंड 5 इज x1। सो हेयर इट इज 7 - 5 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा? ये 7 - 5 इज 2 स्क्वायर प्लस -2 एंड -2 इट विल बिकम -4 होल स्क्वायर। दिस इज कमिंग आउट टू बी 2 स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर 16, so it is √20. Okay, it can also be written as 2√5. So 2√5 units distance is the AC. Here हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो AB है is equal to AC. This implies कि ट्राइंगल जो ABC बन रहा है हमारा is an कौन सा ट्राइंगल? आइसोसलेस ट्राइंगल। ठीक है, और बस हो गया हमारा आंसर। हमने बता दिया कि ये जो हमारा ट्रायंगल है ये आइसोसलेस ट्रायंगल है या नहीं है। और इस तरह से हम सॉल्व कर चुके हैं फोर्थ क्वेश्चन को।